कि झारखंड है, यहाँ पर विविधता में एकता की बात है। सभी धर्म वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने नहीं देंगे। मॉब लिंचिंग चला, उसमें मुस्लिम समुदाय को इतना तबाह कर दिया गया। और हम लोग जो सामाजिक तौर से जो लड़ने वाले हैं, सबके दिमाग में था अभी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो मुस्लिम समुदाय के बाद आदिवासी समुदाय आएगा। झारखंड में कहीं पर भी सरना और ईसाई के नाम पर आदिवासी आपस में नहीं लड़ा। आप कह रहे हैं सरना कोड देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सरना तो सनातन है, मतलब हिंदू है। आदिवासियों के अपने इतिहास है, भाषा है, संस्कृति है, अपना जो गांव का व्यवस्था है, जंगल पर जो अपना ट्रेडिशनल राइट्स है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, विल्किंसन रूल है, मुंडारी खुटखट्टी है, आपका एसपीटी एक्ट है। उसी के आधार पर ये पांचों अनुसूची भी बनाया गया है ना भारत के संविधान में। तो जैसा खूंटी क्षेत्र का मैं बात करूंगी तो खूंटी लोकसभा उस समय जो परिसीमन किया गया था, उस समय आपका 6 विधानसभा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आता है। उस वो 6 विधानसभा आपका आदिवासी बहुल इलाका था। और जो नया आप परिसीमन किए उसमें आपका सरायकेला खरसवां उसको हटा दिए और उनको आप यहाँ जो अनुसूचित आपका विधानसभा है सिली को उसमें डाल दिए। आदिवासी लगातार पहले से भी डरा हुआ है। मैं जिस समुदाय से आती हूँ और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, पूरा जिंदगी भर जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई लड़ते रहे। आदिवासियों का जंगल जमीन आज से नहीं, विकास के नाम से कब से लुटाते आ रहा है। झारखंड अलग राज्य का लड़ाई में भी हम लोग शामिल हुए। खान खनिज है, माइनर मिनरल्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तमाम चीजें वो गांव की सामुदायिक संपत्ति है। सीएनटी एक्ट भी कहता है, एसपीटी एक्ट भी कहता है। लेकिन जब यहाँ पर रघुवर सरकार था, उस समय उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश पर यहाँ पर लैंड बैंक बना दिया। झारखंड में इन दिनों आदिवासी सियासत पूरी तरीके से गर्म है। आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर हर तरफ चर्चा है। परिसीमन के विरोध में आदिवासी समाज लगातार मुखर है। आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका लगातार परिसीमन का विरोध कर रहा है। झारखंड में डिलिस्टिंग को लेकर भी आदिवासी सियासत गर्म है। सरना सनातन विवाद जैसे लगातार सामने आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ दयामणि बारला हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो परिसीमन है वो आदिवासी समुदाय के लिए क्यों अहित में है। झारखंड की जो व्यवस्था है उसमें परिसीमन को लगातार कटाक्ष बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है दीदी? परिसीमन को लेकर आदिवासी एकता महाजुटान रैली भी आप लोग कर रहे हैं और लगातार विरोध में कई स्वर भी आ रहे हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आप लोग परिसीमन के विरोध में हैं या परिसीमन को लेकर जो पॉलिसी निर्धारित की जा रही है उस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं? ये इसमें दोनों बातें हैं। एक तो परिसीमन का जो प्रारूप बनता है ना, वो परिसीमन का जो प्रारूप जिस तरह से बनाया जाता है और जिस आलोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाता है, ऐसे परिस्थिति में हम लोग परिसीमन का भी विरोध करते हैं। और परिसीमन में जो हम लोगों ने पिछले समय में देखे हैं, जो 6-7 में जो परिसीमन हुआ था, जिसमें कि आप हम देखेंगे तो झारखंड या तो पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश में जहाँ पर भी जहाँ हर राज्यों में विधानसभा का जो डिमार्केशन शुरू में हुआ है, वो आदिवासियों के भाषा संस्कृति और उनका जो आपका सामाजिक ताना बाना को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही वो आपका विधानसभा का भी परिसीमन हुआ है, मैंने उनका डिमार्केशन हुआ था। लोकसभा में भी वही है। तो 2007 में जो आया, जो नया प्रारूप बना के आया था, उस समय जो परिसीमन करने की बात कही गई थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, विधानसभा है, वो विधानसभाओं को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। और जो नया नया क्षेत्र है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। वो जहां आदिवासी बहुल विधानसभा को हटा के उन विधानसभा को कहीं दूसरा जगह में डाल दिया गया था। और जहां पर आपका जो आदिवासी जनसंख्या कम है, उसको उस इलाके में घुसा दिया गया था। तो वहां पर आप देखेंगे कि आप ये जो एक्सचेंज करने जा रहे हैं,
तो उसमें निश्चित रूप से आपका जनसंख्या का जो डेमोग्राफी है वो भी बदलेगा, और आदिवासियों का जो भाषा संस्कृति के आधार पर जो विधानसभा का जो आपका पहले से ही जो डिमार्केशन किया गया था उसका भी डेमोग्राफी बदल रहा है। तो ये झारखंड अलग राज्य जो बना है, इतनी लंबी लड़ाई के बाद झारखंड अलग राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो वो आदिवासियों के अपने इतिहास है, भाषा है, संस्कृति है, अपना जो गांव का व्यवस्था है, जंगल पर जो अपना ट्रेडिशनल राइट्स है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, विल्किंसन रूल है, मुंडारी खुटखट्टी है, आपका एसपीटी एक्ट है, उसी के आधार पर ये पांचों अनुसूची भी बनाया गया है ना भारत के संविधान में। और उसी के आधार पर ये आदिवासी इलाके में आदिवासी इलाका को के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, और उस प्रावधान को तोड़ते हुए आप जो नया डिमर्क आप परिसीमन किए थे उसमें आप जैसा खूंटी क्षेत्र का मैं बात करूंगी तो खूंटी लोकसभा उस समय जो परिसीमन किया गया था उस समय आपका 6 विधानसभा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आता है। उस वो 6 विधानसभा आपका आदिवासी बहुल इलाका था, और जो नया आप परिसीमन किए उसमें आपका सरायकेला खरसवां उसको हटा दिए, और उनको आप यहाँ जो अनुसूचित आपका विधानसभा है सिली को उसमें डाल दिए। फिर आपका यहाँ पर मांडर विधानसभा में जो रातू वगैरह सब आता है वो तो ब्लॉक है, रातू है, कुड़ू है, ये तमाम चीज ब्लॉक है। अब यहाँ पर नया विधानसभा उस समय नया परिसीमन के आधार पर बना था, उसमें रातू को नया विधानसभा बना दिया, और रातू को मांडर को खत्म करते हुए वहां पर रातू है, बेड़ो है, ये सबको मिला के आप रातू विधानसभा बना दिए, और उसको आप खूंटी लोकसभा में डाल दिए। तो आप बताइए, जहां पर खूंटी लोकसभा में आपका 6 विधानसभा आदिवासी बहुल था उसको आप तोड़ मोड़ करके आपने रातू में ला दिया, आपने अनुसूचित विधानसभा को उसमें ला दिया। तो आदिवासियों का अस्तित्व तो ऐसे आप संकट में डाल दिए, हमारा पूरी तरह से आदिवासियों का जो डेमोग्राफी था, राजनीतिक डेमोग्राफी, उसको आप बर्बाद कर दिए। लोकसभा में भी उसी तरह से 5 आरक्षित में से 4 कर दिया, घटा दिया गया, और आपका 28 में से विधानसभा में 6 घटा दिया गया। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए आदिवासी लगातार पहले से भी डरा हुआ है। मैं जिस समुदाय से आती हूँ और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, पूरा जिंदगी भर जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई लड़ते रहे। आदिवासियों का जंगल जमीन आज से नहीं, विकास के नाम से कब से लुटाते आ रहा है। झारखंड अलग राज्य का लड़ाई में भी हम लोग शामिल हुए, तो हम लोग सोचते थे कि झारखंड का अस्तित्व बरकरार रहेगा, आदिवासियों का अस्तित्व बरकरार रहेगा, जंगल नहीं लुटाएगा, जमीन नहीं लुटाएगा, यहाँ का जो हमारा का जो कानून है वो बरकरार रहेगा। लेकिन वो जो 2006 और 7 का जो परिसीमन था उससे पूरी तरह से आदिवासी भयभीत है। इसीलिए जब केंद्र सरकार बोल रही है कि उस समय भी जनसंख्या के आधार पर करने की बात हुई थी, लेकिन उस समय का जो केंद्र में थी उस सरकार को धन्यवाद देना चाहती है कि जनता की आवाज को सुने और उन्होंने परिसीमन को रोकने का काम किया, और उन्होंने कहा कि 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 अब आ गया, 2029 का चुनाव होगा। अब पूरे देश का जो हर जाति और समुदाय का अस्तित्व अभी खतरे में है, राजनीतिक अस्तित्व विशेष करके। आपको क्या लगता है दीदी कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पे झारखंड में होता है तो झारखंड में जो आदिवासी सीएम का कल्चर रहा है, लगातार बहुत सारे लोग आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में रहे, तो क्या आदिवासी सीएम की कुर्सी पे खतरा है, ऐसा आप लोग मानते देखिए, हैं? सिर्फ आदिवासी सीएम की कुर्सी में खतरा नहीं है, पूरा आदिवासी समाज पर खतरा है। आप इसको पूरी तरह से बदल दीजिएगा। तो आप यहाँ पर जब कानून बदलते हैं, मैं सीएनटी एक्ट का लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर रघुवर सरकार था उस समय 5वें अनुसूचित क्षेत्र को बोलता है कि नहीं, यहाँ पर जितने भी गांव के क्षेत्र में जितना भी आपका खान खनिज है, माइनर मिनरल्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तमाम चीजें वो गांव की सामुदायिक संपत्ति है। सीएनटी एक्ट भी कहता है, एसपीटी एक्ट भी कहता है। लेकिन जब यहाँ पर रघुवर सरकार था उस समय उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश पर यहाँ पर लैंड बैंक बना दिया, और लैंड बैंक बना दिया तो अब उसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, कोई कानून में संशोधन नहीं किया, उसको थोप दिया गया, और गांव के गांव आज की तारीख में
जहां पर हमारा पांचों अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासियों का जो जमीन सुरक्षित था आज की तारीख में असुरक्षित हो गया। गांव के भीतर में जो चाह रहा है वहां पर आपका जमीन खरीद रहा है, तो आप जमीन का भी हमारा खतरा बढ़ जाएगा, विस्थापन का खतरा बढ़ेगा, जमीन लुटाने का खतरा बढ़ेगा, आदिवासी अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। और आदिवासी राज जो ये जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, झारखंड अलग राज का जो लड़ाई लड़ने के बाद मिला है, आदि ये झारखंड अलग राज का जो कॉन्सेप्ट है या तो इसका जो अस्तित्व है, ये तमाम चीजें खतरे में पड़ जाएंगी, सिर्फ सीट नहीं घटेगा। दीदी मेरा यहाँ सवाल है, आप लोग कह रही हैं कि जो पेशा है, ये एमएमडीआरबीएल लागू होने से जो पेशा है उसे खतरा है क्योंकि झारखंड पेशा कानून लागू है। लेकिन क्या जो अभी पेशा कानून जो लागू है वो अपने वास्तविक स्वरूप में लागू है? क्या पेशा कानून का जो लाभ आदिवासी समुदाय को मिलना चाहिए वो मिल रहा है? क्या पेशा कानून से जो हक अधिकार आदिवासी समुदाय का हक है वो तो सारा अभी हक अधिकार है उपायुक्त को है, जिला कलेक्टर को है, डीसी को है, तो ये पेशा कानून कैसा पेशा कानून है? पेशा कानून को ये हो सकता है, नियमावली में क्या है सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपसे बात करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं। 96 में जब पेशा कानून का जो कानून आया भूरिया कमेटी के नेतृत्व में, 24 दिसंबर 1996 को जब राष्ट्रपति ने साइन किया, पार्लियामेंट में उसको पास किया, तो हम लोग उस समय से हम लोग पूरे देश के आदिवासी मान रहे हैं कि आदिवासी इलाके को अपना स्वशासन का अधिकार मिला है। और उस समय सौभाग्य की बात है कि झारखंड में यहाँ पर 1996 में भी जब ये कानून पास हुआ केंद्र में, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर जश्न मनाया। लेकिन हम लोग आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि पेशा कानून का अधिकार क्या आदिवासियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पेशा कानून का जो कानून है क्या वो आज की तारीख में भी लोगों को लाभ दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। मैं गवाह हूँ। और ये आपका केंद्रीय जनसंघर्ष समिति नेतरहाट वो गवाह है, कोयल कारो जन संगठन गवाह है, हम लोग सारे लोग गवाह हैं कि जहां पर भी हम लोग पेशा कानून के तहत लड़ाई लड़े हैं जमीन का विस्थापन के खिलाफ, ग्राम सभा के इजाजत के बिना हम 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। हम लोगों ने जमीन नहीं लेने दिया है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा हट के है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंजूरी के बाद फ्रीडम ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एक्ट पारित हो चुका है, जिसके तहत धर्मांतरण को लेकर बात की जा रही है। उसमें उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी किसी को लोभ लालच के तहत धर्मांतरित नहीं करवा सकता। अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो उसमें 60 दिन पहले सरकार को सूचना देनी होगी। इसी के रेफरेंस में एक और केस आता है, चिंदनानंद आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। वो ऐसे समुदाय से आते हैं और उन्होंने ईसाई धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था। मामला रेफरेंस 2 अलग अलग जगहों का है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का, लेकिन इसे झारखंड से जोड़ा जा रहा है। झारखंड में आदिवासी समुदाय का एक तबका है जो ये मानता है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए या धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र की तरफ झारखंड में भी कोई कानून आना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। झारखंड में जब 2019 में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मॉब लिंचिंग चला। उसमें मुस्लिम समुदाय को इतना तबाह कर दिया गया। और हम लोग जो सामाजिक तौर से जो लड़ने वाले हैं, सबके दिमाग में था अभी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो मुस्लिम समुदाय के बाद आदिवासी समुदाय आएगा। आदिवासी समुदाय को टारगेट किया, उसके बाद आप देखिएगा कि आप यहाँ पर जो मैग्सेसे पुरस्कार मिला था मदर तेरेसा का जो संस्था है उसको आपने बैन कर दिया, बैन किया ना। जो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर यहाँ पर जितने भी संस्था काम कर रही थी, मिशनरी संस्था, उनके एफसीआरए को आपने बैन कर दिया। बैन करने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, मुझको अच्छी तरह याद है जब यहाँ पर राज बना था
उस समय एक बार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई थी, मैं भी उस समय थी। हम लोग उस समय नागरिक मंच बनाए, जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात की गई थी, उस समय हम लोग यहाँ पर मेन रोड में निकल के हम लोग बोले कि झारखंड है, यहाँ पर विविधता में एकता की बात है, सभी धर्म वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने नहीं देंगे। शांत हो गया, ठीक है। जब बाद में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव को देखेंगे, 2024 का चुनाव में यहाँ पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा से आउट कर दिया, सुरक्षित विधान आरक्षित विधानसभा से, आरक्षित विधान लोकसभा से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आउट कर दिया। ये दूसरा प्रयोगशाला बनाने जा रहा है। हमने तो अपना जवानी से लेके, मैं अपना कॉलेज के लाइफ से, मैं पहला अपने कोयल कारो आंदोलन में गई, उस समय मैं भी 18, 19 साल, 20 साल की थी। लड़ाई लड़ते लड़ते अभी मेरा 18, 19 साल मतलब लड़ाई लड़ते लड़ते बीत गया। पूरे झारखंड का जमीन और जंगल और गांव को बचाने सके हैं तो हम लोग जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के, ठीक है। एसटी स्टेटस के दर्जे को खत्म करने की बात की जाती है कि जो नहीं, लोग वही मैं वहीं पर आ रही हूँ। तो हम लोग आदिवासियत की लड़ाई लड़े, हम लोग आदिवासियत की लड़ाई लड़े, सरना भी बचाए, मसना भी बचाए, मंदिर भी बचाए, मस्जिद भी बचाए, गिरजाघर भी बचाए। हम लोग जल जंगल जमीन बचाने वाले हमेशा सवाल करते हैं, आप बता दीजिए कि मस्जिद कहाँ है, क्या हवा में है, धरती में है? मंदिर क्या हवा में है, धरती में है? सरना कहाँ है, हवा में है, धरती में है? गिरजाघर कहाँ है, आकाश में है, धरती में? तो भाई हम लोग तो जल जंगल जमीन बचा के ही आदिवासियत बचेगा, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और ये जो गुजरात का प्रयोगशाला बनाने की बात हो रही है, हमारे ही कुछ नए लोग हैं, वो लोग कोयल कारो जन संगठन में कभी भी सरना और ईसाई का लड़ाई नहीं लड़े। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ ने कभी भी लड़ने वाले लोग सरना और ईसाई के नाम पर नहीं लड़े। झारखंड में कहीं पर भी सरना और ईसाई के नाम पर आदिवासी आपस में नहीं लड़ा। अभी आप उसको 2024 में आप नहीं सके राजनीतिक रूप से यहाँ पर हमला करने, तो आप आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। डीलिस्टिंग आप किनका करेंगे? अगर हम आरएसएस की बात करेंगे, भाषा में बात करेंगे, तो आप सरना को कह रहे हैं कि सनातन है, दैट मीन्स हिंदू धर्म है। और इसीलिए वो कह रहा है कि सरना धर्म के लिए सरना कोड की मांग हो रही है लंबे समय से। आप कह रहे हैं सरना कोड देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सरना तो सनातन है, मतलब हिंदू है। अब यहाँ पर धर्म कोड के लिए आरक्षण, आपका जनगणना में 6 कोड है, उसमें 7वां कोड की मांग कर रहे हैं, जिसमें कि आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप पहले से रख के रखे हैं कि इनको तो सरना वाले लोग सनातन में है, मतलब दैट मीन्स हिंदू धर्म में है। आप ईसाई को कह रहे हैं कि यह तो विदेशी है। तो आप हमको बताइए कि ये झारखंड किसके लिए है और इस देश में आदिवासी है या नहीं है?